लेकिन अगर उसने अनायास बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी कारण के हत्या की है तो ये तो घटना हिला देने वाली है जी। लेकिन ठीक है, राहत की बात है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। ट्रेन में साइको किलर 26 घंटे के भीतर 3 लोगों को मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेसवे में बिहार के दिनेश शाह की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी साइको किलर निकला है। पुलिस के मुताबिक पूर्व आर्मी जवान ने महज 26 घंटे के भीतर 3 लोगों की कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी है। क्या है ये पूरा मामला और ट्रेन में शूट आउट की वारदात ने तो रेल यात्रियों की नींद ही उड़ा दी है। इसके बारे में पूरा विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ये कौन सा साइको किलर है? देखिए, ये आर्मी का जवान है और आर्मी के जवान तो ऐसे ही बहुत ट्रेंड होते हैं। अगर वो साइको किलर बन जाए तो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है ये घटना। कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे बिहार के गया जिले के दिनेश शाह की गोली मारकर इसने हत्या कर दी। अब जांच में सामने आया है कि आरोपी एक साइको किलर है जिसने महज कुछ घंटों में, मतलब 26 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्या कर दी है। अब सोचिए कि एक साइको किलर जो 26 घंटे में 3 लोगों की हत्या करता है और वो भी ट्रेन में, तो कितनी दहशत गर्दी है ये। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ वीरेंद्र के रूप में हुई है, जिसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र करीब 45 साल है और 2020 में आर्मी से रिटायर्ड हुआ था। वह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ट्रेन में जिस तरह से बिहार के एक नौजवान की हत्या उसने की है और अकारण, उसने कोई अपराध नहीं किया था, कोई उसके साथ विवाद नहीं हुआ था, वो बाथरूम गया था और निकल के आ रहा था, वो कनपट्टी पर बंदूक सटाई है, गोली मार दी। मतलब कनपट्टी पे बंदूक रखकर गोली मार दी? उसका यही स्टाइल ही है, वो जितनी भी हत्याएं कर रहा है कनपट्टी पर गोली रखता मार देता है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी बेहद खतरनाक तरीके से वारदात को अंजाम देता है। माने जिसको निशाना बना लिया उसको बचना नहीं है। तीनों हत्याओं में उसने पीड़ितों की कनपट्टी पर गोली मारी है ताकि बचने का कोई स्कोप ही न रहे। पहली हत्या रविवार सुबह DDU ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में हुई। दूसरी वारदात रविवार रात करीब 2 बजे मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास जम्मूतवी एक्सप्रेस में हुई। तीसरी हत्या सोमवार सुबह चंदौली के एक निजी अस्पताल में हुई, जहां आरोपी ने बेड पर लेटी महिला की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। बेड पर लेटी महिला? जी, तो अब सोचिए कितना पागल है ये, और साइको किलर है, वो कुछ भी कर सकता है। और जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को निशाना बना रहा है, उससे तो ट्रेन यात्रियों में भी दहशत है। अब ये साइको किलर कब किसके सामने आ जाए, कब किसका पाला उससे पड़ जाए, कोई नहीं जानता है। भाई ये गारंटी हो कि उससे झगड़ेंगे नहीं, उससे विवाद नहीं करेंगे तो नहीं मारेगा, तब तो ठीक है। अब विवाद करिए या ना करिए, उसका मन हो गया तो मार देगा। तो दहशत में ट्रेन पे तो बिहार के एक लड़के को भी गोली मारी गई। बिल्कुल, वही मैंने बताया था कि गया जिले के पिपरिया गांव के रहने वाले दिनेश शाह, जिनकी उम्र 22 साल मुश्किल से होगी, अपनी पत्नी के साथ कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस के S2 कोच में सफ़र कर रहे थे। सीतापुर स्थित नैमिषारण्य धाम जा रहे थे अपने परिवार के साथ। रविवार देर रात करीब 2 बजे ट्रेन मुगलसराय स्टेशन के पहले ब्लॉक B के पास धीमी हुई। उसी दौरान दिनेश बाथरूम गए थे और जैसे ही वह बाहर निकले बाथरूम से, आरोपी ने उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनते ही यात्री मौके पर पहुंचे। दिनेश की पत्नी भी दौड़कर पहुंची तो पति को खून से लथपथ पाया। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। तो जिस तरह से एक के बाद एक ट्रेन में यात्रियों को निशाना बना रहा है, तो दहशत स्वाभाविक है। सर, तो इन तमाम हत्याओं के पीछे साइको किलर का मकसद क्या था? अब ये तो किसी को नहीं पता है। कोई विवाद होता, कोई झगड़ा होता तो बात समझ में आती है। अब तो जांच के बाद पता चलेगा। मृतक के पास करीब 15,000 रुपये का नगद मिला है, जो गया का निवासी था। उनकी पत्नी के जेवर भी सुरक्षित पाए गए हैं। तो इससे तो साफ है कि लूटपाट का इरादा नहीं था, हाँ, हत्या ही इरादा थी। पुलिस के अनुसार अस्पताल में महिला की हत्या के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है। इनमें से एक पिस्टल उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि दूसरी अवैध बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने लगातार 3 हत्याएं क्यों की। अब तो वही बताएगा कि भाई इन 3 लोगों से उसकी कोई जातीय दुश्मनी थी, कोई खुन्नस पहले से थी, या फिर उसने अनायास मार दिया।
अगर उसकी कोई जातीय दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, कोई विवाद था, तब तो बात समझ में आती है कि ठीक है उसने अपनी दुश्मनी साधी है। लेकिन अगर उसने अनायास बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी कारण के हत्या की है तो ये तो घटना हिला देने वाली है। लेकिन ठीक है, राहत की बात है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। तो सुना आपने, तो अब इस तरीके की जो घटना है यह कहीं ना कहीं लोगों के बीच और यात्रियों के बीच दहशत फैला रही है, पर फिलहाल वह गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उनकी मंशा क्या थी इन तमाम हत्याओं के पीछे, इसकी जांच की जा रही है। आपकी क्या राय है इस साइको किलर को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।